जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारतीय दलहन शोध संस्था अवस्थित है। जी हाँ, भारतीय दलहन शोध संस्था अवस्थित है। तो ये कहा, तो ये ऑप्शन सी है आपका, कानपुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थकर है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यह है आपका कौशाम्बी जिला। ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी जिला। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राव को। ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राव को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी है आपका, कर्नाटक राज्य से। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो ये कराने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को शॉर्टकट में बीजी तिलक कहते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ओलंपिक ध्वज में अंकित छल्लों की संख्या होती है। जी हाँ, ओलंपिक ध्वज में अंकित छल्लों की संख्या होती है। तो ये होती है 5 ऐसे होती है, बना होता है ओलंपिक में से 5 बना होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी हाँ, कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। जी हाँ, भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस के जन्म दिवस वर्षगांठ पर प्रारंभ की गई थी? तो ये की थी आपका जय नारायण प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, जय नारायण प्रकाश। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये करता है आपका मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रकलन समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो जैन मथाई समिति के सिफारिश पर किया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो यह स्थल है आपका लोथल। ऑप्शन सी, लोथल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 5 दिसंबर को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी के पंजीकरण में कुल डिजिट होते हैं। जी हाँ, जीएसटी के पंजीकरण में कुल डिजिट होते हैं। तो ये कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। ऑप्शन ए, 15। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? जी हाँ, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जाती है। ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जाती है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थित
में है? किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में है? तो ये है आपका कम तापमान और उच्च दाब। कम तापमान और उच्च दाब। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर अगला है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो यह है का ट्रम्पेट। ऑप्शन सी ट्रम्पेट। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु अंकित है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक में कौन सा पशु अंकित है? तो ये है आपका चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? तो ये है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यक्रम एक होगा? तो ये होगा -40 सेल्सियस पर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय तिरंगे झंडे पर अंकित चक्र की तिलियां का रंग कौन सा है? भारतीय तिरंगे झंडे पर अंकित चक्र की तिलियां का रंग कौन सा है? तो ये है आपका नीला। नीला। ऑप्शन नंबर सी नीला। तिलियां की बात करें तो कुल तिलियां होती है 24। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।